एनालिसिस। और आज हम 2019 की जो 22 आपका दिसंबर की जो पेपर हुआ है उसमें जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नटाल जो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस के संस्थापक जो हैं वो कौन है। तो ठीक है, तो वो आपके इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, नटाल की जो स्थापना करी इंडियन कांग्रेस की, वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, देखिए स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि एक सार्वत्रिक जो तथ्य है वो ये है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। तो ये कौन सी ऐसी बुक है जिसकी ये जो है अभी ओपनिंग लाइन्स हैं, यानी कि जो है प्रारंभिक लाइन है। तो ये जो है आपका एक बुक का नाम है जिसका नाम है आपका प्राइड एंड प्रेजुडियस। उस बुक की ये लाइन है कि एक अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। आगे है, वैदा पाया जाने वाला समुदाय है। तो वैदा जो है एक ये श्रीलंका में पाया जाने वाला एक जो है समुदाय है। तो स्टैटिक जीके की भरमार आपको दिखाई देगी इस एग्जाम में। वैदा क्या है, श्रीलंका का है। आगे है को, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2020 के विजेता के रूप में चुना गया है लॉरियात स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। तो ये सचिन, उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन आपका आएगा। आगे है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को, ये जो नया अधिनियम आया है इसको विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको चेंज कर दिया गया। आगे, भारत को संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आई होप आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही इसको अंगीकृत किया गया था। ये ऐसा कौन सा प्रभाव है जो बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। तो वो पेम्बा प्रभाव ये आपको बताता है कि गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जम जाता है। नेक्स्ट आपका 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर, उनका क्या नाम था, जॉन गुडन-इन्फ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए नहीं आया, नोबेल पुरस्कार वैसे पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, अभी तक आपने दिए होंगे, याद करिए नोबेल पुरस्कार आपके सामने कब आया हो, क्योंकि ये सब को लर्न ही होता है। लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट था ये वाला नोबेल पुरस्कार क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति ने जीता था, जिनका नाम जॉन गुडन-इन्फ था। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला वित्त आयोग आपका 1951 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक वैश्विक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो गठन है 1956 में किया गया था। इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और जो आपके राज्य हैं उनका गठन कब किया गया, तो आप इसको याद रखें, जैसे आपका महाराष्ट्र, राजस्थान है। ठीक है, इस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, आपका जो है आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो आप इनको भी याद रखें, स्टैटिक जीके का पोर्शन आप मान सकते हैं। आगे, पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या किरा पारंपरिक पहनावा है, जिसे कहाँ पहना जाता है। तो ये भूटान में पहना जाता है, केरा। ठीक है, केरा जो है वो महिलाओं के लिए है और जो घो है वो पुरुषों के लिए एक परिधान है, जिसको आप भूटान में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो बी कमिंग जो है मिशेल ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा की जो पत्नी है उनके द्वारा लिखी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर बी कमिंग। आगे 1996 में भारत और किस देश ने फरक्का, तो फरक्का आप जानते होंगे बांग्लादेश में है, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौते पर साइन किया था, तो बांग्लादेश है। आप फरक्का से समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर का, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में किसके खिलाफ मैच में लगातार 21 ओवर मेडल डाले थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 ओवर जो है मेडल डाल दिए थे। आगे, मानव शरीर में सबसे कठोरतम ऊतक है वो है दंत वर्ग, जिसको इनामिल भी कहा जाता है। साइंस का इजी क्वेश्चन अभी तक का। आगे है, नेक चंद्र सैनी किस कार्य के लिए जाने आते हैं। तो नेक चंद्र सैनी नेक काम ही करेंगे, वो कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाने आते हैं। रॉक गार्डन जो है वो किसने बनवाया है, उसके वास्तुकार नेक चंद्र सैनी, इसलिए जाने जाते हैं, नेक काम किया है। आगे है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी नदियाँ हैं। तो ये सब कृष्णा की हैं। आप इसकी ट्रिक देखिए, आपने देखा होगा भीम से आप जानते होंगे। ठीक है, और तुंगभद्रा, भद्रा भी उनकी सिस्टर ही हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं
जब ये महाभारत टाइप के आपके नाम सामने आ जाएं तो आप समझ लीजिए वो कौन है, कृष्णा है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और जो है कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट भी कीजिए। आगे है मेलुस डोमेस्टिका, ये किसका जो है साइंटिफिक नेम है, तो ये एप्पल ट्री का है। ठीक है, एप्पल ट्री को मेलस डोमेस्टिका कहा जाता है क्योंकि मैलिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर, सेब में, इसलिए जो है यहाँ से इसका नाम मेलिस डोमेस्टिका पड़ गया। तो ये नेम भी आ रहे हैं। आगे है एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली शुभंकर का इस्तेमाल किया गया, नहीं पहली बार जो शुभंकर होता है उसको मैस्कट कहा जाता है, मैस्को। ठीक है, उसको कब इस्तेमाल किया गया, 1982 में इस्तेमाल पहले किया गया मैस्कॉट का। आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। आगे जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है, तो जब सेब को काटा जाता है तो एंजाइम उसके बाद में उसका दिखाओ कलर जो है वो वाइट से थोड़ा थोड़ा पीला सा पड़ जाता है, उसको होते हैं पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और आप शायद ही आपने सुना होगा। तो ये पॉलीफ्लेज ऑक्सीडेज के कारण जो है इसका कलर जो वाइट से रेड जैसा हो जाता है। आगे लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो जितने भी सलाहकार समिति की अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2022 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में जो है ये चक्रवात आया था जिसका नाम था बुलबुल। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई है। तो हिस्ट्री का अभी तक आपने एक ही क्वेश्चन सुना, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1526 में। तो हिस्ट्री की आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आप इतना डीपली ना जाएं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों संबंधित है, तो भाग 10 जो है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंध रखता है। इसी तरह से और भाग भी आप याद करें सारे के सारे। आगे है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है, साधु बेट द्वीप ये आपका गुजरात राज्य का हिस्सा है, साधु बेट द्वीप। ठीक है, आपने देखा होगा, एक ट्रिक याद कर लीजिए। साधु होते हैं वो क्या करते हैं, सब रात में अपनी समाधि लगाते हैं नाग बाबा का, तो अब इससे याद रख लें। फिलहाल नया क्वेश्चन है स्टैटिक जी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। सम्राट की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है, तो कौन से सम्राट की कब्र के पास पाई गई ये आकृतियाँ, वो हैं किन शी हुआंग के कब्र के पास जो पाई गई हैं उनका वर्णन टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। अब देखिए फिर से संविधान का भाग पूछ लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है, तो भाग 12 हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं जो छोड़ देते हैं आप, उन भागों से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सबसे बड़ा अंडा देता है, तो इतने भी इजी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, वो है शुतुरमुर्ग। आप इसके बारे में शायद ही सब जानते होंगे। वत्स साम्राज्य की राजधानी वत्स की थी कौशाम्बी। ठीक है, आप ट्रिक याद कर लिए, वस्त्र एक लड़का वस्त्र कहते हैं छात्र को, स्टूडेंट को तो कहते हैं वस्त्र। आप जो है कैसे हो, कैसे मतलब कौशाम्बी। तो वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। अब 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में है इनका वर्णन। आगे है लेलान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर है जो कहाँ स्थित है, ये चीन में स्थित है, जिसको लेशान आप नाम भी देख रहे होंगे ऐसा। लेशान जो है कहाँ पर है, यूनेस्को स्थल है, वो आपका चीन में है। आगे है नई दिल्ली में स्थित परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। ठीक है, 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जो संगठन है इंडियन के, उनके भी जितने भी हैं उनकी डेट भी इसके अंदर आप देख सकते हैं पूछी जा रही है, और बिल्कुल स्टैटिक जीके के रूप में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे है कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो देखिए अजंता की गुफाएं भी हैं, सुंदरबन भी है, और लाल किला परिसर भी है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया अभी तक शामिल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 पर। 34 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है 2019 का, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे है ये भी केंद्रीय बजट, ये है केंद्रीय बजट 2018-19 का, तो आप इसको भी गैप कर सकते हैं। आगे है ये जनवरी 2020 का जो है करंट अफेयर है, तो आप इसको भी गैप कर सकते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन है 3 से 4। आगे है आपका ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। फारसी जो है किसका जो है फारसी में रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया है, तो जो है महाभारत जो ग्रंथ है उसका जो है फारसी में रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया है, यानी कि लड़ाइयों की किताब। आगे है मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कौन है,
जो अजीत डोभाल हैं वो आज भी हैं और जब भी थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना आ गया है। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी, यानी कि दो लड़ाई एक साथ ही पूछ ली हैं। बाबर और किसके बीच में हुई थी बताइए खानवा की लड़ाई? ये आपकी राणा सांगा के बीच में हुई थी। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित में से मैक्रोमिलियर की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो किस मैक्रोल की सबसे बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ये मैक्रो मिनरल है इसकी फास्फोरस, यानी फास्फोरो आपका जो है माइक्रो मिनरल, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है शरीर को। आगे क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ए यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनको बनाने में कौन सी जो है गैस का यूज़ करते हैं? आप जब भी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं, यानी पेप्सी वगैरह में, ठीक है। आ गया है किसकी कमी से जो है क्वाशी-योरकर रोग हो जाता है? तो जो है आपका प्रोटीन कमी से। एक तो मारमस हो जाता है, मरमस जिसको कहते हैं, एक क्वाशी-योरकर जो है रोग बन जाता है, ठीक है, प्रोटीन कमी से। आ गया है प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बे या बॉम्बे जो वर्तमान में मुंबई कहा जाता कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इस तरह के हिस्ट्री क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछे हैं, मतलब उनकी डेट वगैरह पूछी है, ठीक है। मतलब जो आपका लूसेंट की बुक वगैरह में जो आप पीछे देख रखे हैं कब स्थापना हुई, कौन संगठन है, वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ना कि सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे है गंगा खर जो है ये गंगा खर जो है पूनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया, कहाँ स्थित है? तो भैया ये जो है भूटान में स्थित है। क्या नाम है इसका? गंगा खर पूनसुम। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है, तो ये भूटान में स्थित है। शायद आपने ना सुना उसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमने जो टेक्स्ट बुक का जो है वो ले रखा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, तो इससे आपको PDF उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है। आपको ही फ्री में मिल रहा है सारा डाटा, तो आप जो है शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फिलहाल चैनल को। आगे है जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल कहाँ पाए जाते हैं ओनली? तो ये चीन में बचे हैं ओनली। कहाँ पर? अब केवल चीन में है, ठीक है। और ये जो है मेघालय जो है सिक्किम या मेघालय का वहाँ का जो है जो आपका स्टेट एनिमल भी है। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम मांस को नरम करने का काम आता है? तो जो पपेन, एक पपेन नाम का जो एंजाइम होता है ये मांस को नरम करने के काम में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये साइंस का भी देखिए कितने अजीब तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है, तो अब ये सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार के अंदर। आगे 48 अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन बंदमान जो वर्धमान थे, आप जानते हैं उनके बारे में, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हर कोई इनकी शौर्य गाथा को जानता है। और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो आला सिंह थे, जिसने दिखाने रहा पटियाला, देखिए नाम के अंदर ही नाम छुपा पड़ा है, पटियाला, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पटियाला से आप क्या कर सकते हैं? पटियाला सिंह को बना सकते हैं, तो आराम से ट्रिक याद आ सकती है। और लास्ट है स्वयं भूनाथ स्पूत कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्वयं भूनाथ स्पूत स्थित है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके 50 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश के भी आएँ, तो आप जैसे कि देखिए इंग्लिश का भी इसके अंदर दे रखा है, तो अगर आप इंग्लिश की वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।